दोस्तों, शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे पहले विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी। इस विश्वविद्यालय के निर्माण के विषय में निश्चित जानकारी का अभाव है। फिर भी बताया जाता है कि गुप्त वंश शासक कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। प्राचीन काल में वर्तमान राजगीर के पास एक विशाल शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई थी। यही विश्वविद्यालय कालांतर में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, जहां देश विदेश के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यह विश्वविद्यालय 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया भर के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बना था। यहाँ चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया आदि देशों के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। कहते हैं कि 12 साल तक चीनी यात्री हेनसांग ने इस नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया था। इस बात का उल्लेख उनके यात्रा वृत्तांत में भी मिलता है। कहा जाता है कि 7वीं सदी के दौरान अर्थात हेनसांग के समय में इस विश्वविद्यालय के प्रमुख कुलपति शिलभद्र थे, जो अपने समय में एक प्रसिद्ध आचार्य और विद्वान थे। इस विश्वविद्यालय में छात्रों के अध्ययन के लिए सैकड़ों कक्ष, विशाल पुस्तकालय मौजूद था। तुर्क आक्रमणकारी ने इसे आग के हवाले भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास को मिटाना चाहा, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं था कि इतिहास को कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसके खंडहर में छात्र के रहने के स्थल, स्तूप, मठ, मंदिर आदि देखे जा सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। यहाँ देश विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। प्राचीन काल में यह विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, जहाँ फ्री में ज्ञान दिया जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाता है। इस विश्वविद्यालय का 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के दौरान अपने उत्कर्ष पर था। इस विश्वविद्यालय के खर्च का वहाँ राजा महाराजाओं द्वारा दिए गए अनुदान से चलता था। कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय को 200 गांव भी अनुदान में प्राप्त था। इस विश्वविद्यालय में छात्रों को प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था। जो इस विश्वविद्यालय में नामांकन के मानदंड को पूरा करता था, सिर्फ उन्हीं छात्रों को विश्वविद्यालय में नामांकन हो पाता था। यह विश्वविद्यालय पूरी तरह से आवासीय था, जहां 10,000 से ज़्यादा छात्रों को एक साथ अध्ययन करने की व्यवस्था थी। कहते हैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए लगभग 2000 अध्यापक मौजूद थे। नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा एरिया एक मोटी विशाल 4 दीवारी से घिरा हुआ था। इस नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में मठों की कतार थी, जिसके सामने अनेक सुंदर स्तूप और मंदिर का निर्माण किया गया था। इस विश्वविद्यालय के परिसर के मंदिर में भगवान बुद्ध की सुंदर कलात्मक मूर्तियां भी स्थापित थी। इस मूर्तियां और दीवार के बीच अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इस प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहर और अवशेष देखने से कई अहम बातों का पता चलता है। इसके खंडहर को देखने से साफ प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला की दृष्टि से अनुपम होगा। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में करीब 300 कमरे और 7 बड़े हॉल मौजूद थे। साथ ही विद्यार्थी के अध्ययन के लिए यहाँ 9 मंजिले एक वृहद पुस्तकालय मौजूद था। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी द्वारा एक पुस्तकालय में आग लगाने से पहले इसमें 3 लाख से ज़्यादा प्राचीन पांडुलिपि और पुस्तक रखी हुई थी। 12वीं शताब्दी के करीब 1199 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस इलाके पर अपनी सेना के साथ चढ़ाई कर दी। उसने अपने सैनिकों के साथ इस विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से नष्ट करा दिया। साथ ही उस दुराचारी ने अनेकों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। वह इतना ही पर नहीं रुका, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में आग लगा दिया। इस पुस्तकालय में रखी किताबों की संख्या का सिर्फ अनुमान मात्र लगाया जा सकता है, जो लगातार 3 महीने तक जलती रही। उन्होंने भारत के ज्ञान और संपूर्ण गौरवपूर्ण इतिहास को मिटाने की भरपूर कोशिश की। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बख्तियार खिलजी ने क्यों नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि उन्हें भारत का आयुर्वेद ज्ञान अपने हकीमों के ज्ञान के ऊपर भारी पड़ता नजर आया। इस बात को वह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पा सकता था। फलतः उन्होंने भारतीय आयुर्वेद के ज्ञान को मिटाने के उद्देश्य से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। क्योंकि यहाँ के पुस्तकालय में भारत के ज्ञान विज्ञान की 3 लाख से ज़्यादा किताबें और पांडुलियाँ मौजूद थी।